Okay, so remaining part of the lesson, how much time he had left on this planet was very uncertain. So whatever we have seen until now was that Stephen Hawking, the greatest scientist from the century, was suffering from a very rare disease, that is ALS or LOU, that is Gehrig's disease, which makes the body, the muscles weak. Now when he came to know about that, जब उन्हें ये पता चला कि उन्हें ये इस प्रकार की बीमारी हुई है, तो अगर आपको पता चलता है कि इस तरह की बीमारी आपको है कि आप अब चल नहीं सकोगे या घूम फिर नहीं सकोगे, तो आपकी रिएक्शन क्या होगी? इट मस्ट बी नेगेटिव रिएक्शन. बट हियर इट डजेंट हैपन विथ हॉकिंग. वाई? देखते हैं कि क्या हुआ. हाउ मच टाइम ही हैड लेफ्ट ऑन दिस प्लैनेट वॉज वेरी अनसर्टन. It was not sure, it was not certain that for how long he is going to live on this planet. यानी अब उनकी ज़िंदगी के कितने दिन बाकी है इसके बारे में उन्हें खुद को पता नहीं था. He was not sure, he was uncertain. The prognosis was bad and the doctor said they could not do much. The prognosis was bad. What is prognosis? That is the forecast. यानी भविष्य जो था उनका वो बहुत ही बुरा था और डॉक्टर्स जो थे वो कुछ ज़्यादा नहीं कह सकते थे. बट अनडाउटेड ही वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ मिसफॉर्चून्स. अगर उनके साथ कुछ गलत हो भी जाता है तो भी वो कभी डरे नहीं, निडरता से. स्टीफन डिसाइडेड टू कंटिन्यू हिज रिसर्च एंड इवन गॉट एंगेज टू अ जेन वाइट. और उन्होंने, ऑफकोर्स ही वॉज निडर, और उन्होंने तय किया कि वो अपना रिसर्च कंटिन्यू करेंगे और उसी दरमियान उनकी जेन वाइल्ड के साथ एंगेजमेंट भी हो गई. हॉकिंग सेज दैट आयरॉनिक एज इट मे साउंड, आयरॉनिक है यानी अनएक्सपेक्टेड. यू कैन से कि ऐसे बीमारी में कोई अगर बोले कि नहीं मैं तो ये हासिल करूँगा, मैं वो हासिल करूँगा, तो इट इज़ रियली आयरॉनिक, वेरी अनएक्सपेक्टेड. ऐसा अक्सर ऐसा देखा जाता है कि अगर कोई बीमारी से ग्रस्त है तो उसमें निराशा आ जाती है और वो अपने डेथ के बारे में या अपनी और बीमार होने के बारे में सोचता रहता है. बट हियर इट वॉज नॉट लाइक दैट बिकॉज ही वॉज अनडाउटेड. सो हॉकिंग सेज दैट ironic as it may sound, it is at this dismal stage he began enjoying life the most. This was at the dismal, of course निराशाजनक स्टेज थी ये, बहुत ही पेसिमिस्टिक था ये कि उनके लाइफ के साथ इस तरह का हादसा हुआ और अब वो कितने दिन तक ज़िंदा रहने वाले हैं ये भी उन्हें पता नहीं था. बट इन स्पाइट ऑफ दैट ये अनएक्सपेक्टेड था कि उसके बावजूद भी वो एंजॉय कर रहे थे अपने लाइफ को, और वो भी सबसे ज़्यादा उसी दरमियान जब वो और बीमार होते जा रहे थे. सो दिस ही सेज वॉज बिकॉज ही स्टार्टेड लिविंग लाइफ फॉर द मोमेंट. अब ये ऐसा क्यों बोला उन्होंने कि मैं उसी वक्त पे ज़्यादा लाइफ एंजॉय कर रहा था? तो उनका कहना था कि मैं उस वक्त पे उस मोमेंट को जीने लगा था, यानी हर एक क्षण को मैं जीने लगा था, और इस वजह से मेरे लिए जो लाइफ था वो काफ़ी अच्छा और इंटरेस्टिंग बनने लगा था. His doctoral research, he continued his doctoral research work with renewed vigor, with full energy. पूरे जोश के साथ उन्होंने अपना डॉक्टरल रिसर्च जारी रखा. नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ. इन द मीन वाइल, अब इस दरमियान जब इनका डॉक्टरल रिसर्च चल रहा था उसी वक्त पे द डिसीज वर्क इट्स वे इनटू स्टीफन्स बॉडी एंड लेफ्ट हिम डिसेबल्ड. और इस बीमारी ने उनके ऊपर काम करना शुरू कर दिया और उन्हें पूरी तरह से डिसेबल, अपाहिज बना दिया. ही बिगैन स्टडिंग द कंसेप्ट ऑफ ब्लैक होल्स टू गेट हिज PhD. और उन्होंने इसके बावजूद भी वो अपना ब्लैक होल्स की संकल्पना पे अपना काम जारी रखे हुए थे, जिन्हें उसके बाद PhD मिली. बाय दिस टाइम ही वॉज कन्फाइंड टू अ व्हील चेयर. अब तक उनका ये हाल था कि वो पूरी तरह से व्हील चेयर से जकड़ गए थे. कन्फाइंड इज गिवन देयर लिमिटेड और बाउंड टू. ओके. एंड वॉज रैपिडली लूजिंग कंट्रोल ऑफ हिज हैंड्स एंड स्पीच. और उनका अपने स्पीच पर यानी बोलने पर और उनके हाथों का कंट्रोल पूरी तरह से जाता रहा. द स्टडी ऑफ ब्लैक होल्स स्पार्क हिज इमेजिनेशन विद ब्राइट आइडियाज. लेकिन
बावजूद इसके कि उनके बॉडी के साथ क्या हो रहा है, उन्हें मेन आइडिया या ब्राइटनेस जो मिला आइडिया का, वो उनके ब्लैक होल्स इस थियोरी के वजह से। और उसी वजह से वो कहते हैं कि मेरा इमेजिनेशन, मेरी कल्पना शक्ति को एक प्रकार से स्पार्क मिला। ही मेड मेनी इपोक मेकिंग स्टेटमेंट्स दैट शुक एस्टेब्लिश थियोरीज। और जो कुछ भी थियोरीज अब तक थी ब्लैक होल्स के बारे में, आपको शायद मालूम होगा कि दुनिया का शुरुआत कैसे हुई थी। तो बहुत बार लोग कहते हैं, इवन हिंदू लोग भी मानते हैं कि एक बड़ा सा ध्वनि हुआ और वो ओम की तरह हुआ और उस ओम से ये धरती बनी। सेम वे से फॉरेन के भी जो साइंटिस्ट है वो भी इसके बारे में रिसर्च करते हैं और अभी तक उनकी भी बहुत सारी थियोरीज है। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो आप फिर से मैं एक बार कहूँगी कि गूगल से थोड़ा सा फाइंड आउट करो, आपको बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है डॉक्टर स्टीफन के लिए भी और ये ब्लैक होल्स थियोरी के लिए भी। तो उन्होंने जो एस्टैब्लिश थियरीज थी, यानी पहले से जो थियरीज मानी गई थी कि अच्छा इस वजह से पृथ्वी का निर्माण हुआ होगा या इस यूनिवर्स का निर्माण हुआ होगा, वो उन्होंने पूरी तरह से खारिज कर दिया। और साइंटिस्ट बिलीव्स दैट द यूनिवर्स बिगैन विथ अ बिग बैंग। और फॉरेन के भी साइंटिस्ट जो है वो बिग बैंग थियोरी को मानते हैं। अभी यहाँ पे बहुत वक्त नहीं है मेरे पास समझाने का, लेकिन आप बिग बैंग के बारे में जान सकते हो गूगल पे। टू एक्सप्लेन दिस कंसेप्ट बेटर, स्टीफन इन्वेंटेड व्हाट इज नोन एज लाई अलजेब्रा। और इस कंसेप्ट को, जो बिग बैंग का कंसेप्ट है, इसे और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने लाई अलजेब्रा का इन्वेंशन किया। दो कन्फाइंड टू अ व्हील चेयर विथ नो कंट्रोल ओवर हिज बॉडी, सेव अ फिंगर एंड विथ अ कंप्यूटर टू हेल्प हिम एक्सप्रेस हिज थॉट्स। तो जबकि उनकी बॉडी, दो इज यद्यपि, उनकी बॉडी कन्फाइंड थी व्हील चेयर से, बंधी हुई थी व्हील चेयर से, उसके बावजूद भी, और उनके बॉडी का अब कोई भी पार्ट काम नहीं कर रहा था, इवन उनके फिंगर्स भी काम करना बंद कर चुके थे, फिर भी उन्होंने अपने फिंगर को एक कंप्यूटर पे सेव करके उन्होंने अपने थॉट्स एक्सप्रेस करना जारी रखा। यानी कंप्यूटर के थ्रू वो अपने विचारों को आपके सामने लाते रहे। डॉक्टर हॉकिंग इज एन ऑथोरिटी टू ऑन प्रोफाउंड सब्जेक्ट्स ऑफ साइंस। उनका साइंस के बहुत सारे विषयों पे बहुत ही गहन अधिकार था, बहुत ज़्यादा उन्होंने पढ़ाई की थी। उनके जीवन में पढ़ाई के सिवा कुछ और था ही नहीं बच्चों। एवरी टाइम ही वॉज ट्राइंग टू फाइंड आउट और रिसर्च न्यू थिंग्स। न्यूमरस ऑनररी डॉक्टरेट्स एंड अवार्ड्स हैव बीन बिस्टोर्ड ऑन हिम। बिस्टोर्ड यानी उन्हें सम्मानार्थ दिए गए थे। तो बहुत सारे विषयों पे उन्होंने अपनी डॉक्टरी हासिल की थी, यानी इतनी गहन पढ़ाई की थी कि उनको डॉक्टरेट डिग्रीज काफ़ी विषयों पे मिली थी। ही इज़ अ फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी। और वो रॉयल सोसाइटी के बहुत बड़े मेंबर भी थे, एंड इवन द मेंबर ऑफ यूएस नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस। और अमेरिका के नेशनल एकेडमी साइंस के भी वो मेंबर रह चुके हैं।